भारत में खेती, इसका स्केल इतना बड़ा है कि करोड़ों लोगों की रोजी रोटी इसी से चलती है। लेकिन इतने बड़े सेक्टर का भविष्य सुरक्षित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो क्या इसका जवाब किसी एक जादुई सॉल्यूशन में है जो सब कुछ ठीक कर दे, या फिर हमें स्मार्ट टूल्स का एक पूरा टूल किट चाहिए? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सवाल भारत की फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। और सरकार भी इस चुनौती से निपटने के लिए एक नहीं बल्कि कई अलग अलग समाधान आजमा रही है। तो आइए देखते हैं कि ये समाधान क्या हैं और ये जमीन पर कितने असरदार साबित हो रहे हैं। तो सबसे पहले उस सॉल्यूशन की बात करते हैं जिसकी आजकल बहुत चर्चा होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती। माना जाता है कि ये पर्यावरण और किसान दोनों के लिए अच्छी है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? इसको समझने के लिए हम सरकार की पीकेवीवाई योजना पर हुई एक नेशनल वाइड स्टडी के नतीजों पर नजर डालते हैं। तो ये पीकेवाई योजना आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये सरकार का एक तरीका है किसानों को छोटे छोटे ग्रुप्स में लाकर ऑर्गेनिक खेती के लिए इनकरेज करने का। ये स्कीम उन्हें सर्टिफिकेशन लेने में भी मदद करती है ताकि वो अपनी उपज को ऑर्गेनिक के टैग के साथ बाजार में बेच सकें। अब देखिए, स्टडी का जो पहला फाइंडिंग था वो काफ़ी चौंकाने वाला है। जो किसान ऑर्गेनिक खेती अपना रहे थे, उनकी लागत में 14 से 19% की सीधी कमी आई। अब ये एक बहुत बड़ी बचत है, क्योंकि महंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स और कीटनाशकों पर जो खर्च होता है वो बच जाता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। जहां एक तरफ लागत कम हुई, वहीं दूसरी तरफ फसल की पैदावार मतलब यील्ड, वो भी 12 से 18% तक घट गई। और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की एक जानी पहचानी चुनौती है। बिना केमिकल्स की उतनी ही उपज पाना, खासकर शुरुआती सालों में, थोड़ा मुश्किल होता है। तो आखिर में हुआ क्या? जब हमने कम लागत और कम पैदावार दोनों को तराजू पर तोला, तो पता चला कि किसानों के मुनाफे में बस थोड़ी सी ही बढ़ोतरी हुई। मतलब फायदा तो है, पर ये वो कोई जादुई छड़ी नहीं है जो रातों रात किसानों की किस्मत बदल दे। और यहीं पर आकर ये स्टडी अपनी सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण बात बताती है। असली सवाल ये नहीं है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करें या ना करें। असली सवाल है कि इसे कहां करें। ये स्लाइड पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, अगर ऑर्गेनिक खेती को पूरे देश में एक साथ लागू कर दिया जाए तो कम पैदावार की वजह से देश में खाने की सप्लाई घट सकती है। इससे किसान और ग्राहक दोनों को नुकसान होगा। लेकिन अगर इसे सिर्फ चुनिंदा जगहों पर, जैसे कि वर्षा सिंचित पहाड़ी और आदिवासी इलाकों में जहां केमिकल का इस्तेमाल वैसे भी कम होता है, वहां टारगेट किया जाए, तो ये असल में आर्थिक रूप से बहुत फायदेमंद साबित होती है। ये एक लाइन स्टडी का पूरा निचोड़ है। एक ही पॉलिसी हर जगह काम नहीं कर सकती। कामयाबी के लिए सही जगह पर सही टूल का इस्तेमाल करना जरूरी है। तो हमारे कृषि के भविष्य वाले टूल किट का पहला टूल हमें मिल गया, टारगेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। लेकिन सिर्फ सही जगह चुन लेना ही काफी नहीं है। खेती में मौसम और किस्मत जैसे फैक्टर्स हमेशा रहेंगे। यहीं पर हमारे टूल किट का दूसरा टूल काम आता है, फसल बीमा। ये किसानों को एक तरह का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट देता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या PMFBY 2016 में इसी मकसद से शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य बहुत सीधा है, किसानों को उन कुदरती आफतों से बचाना जिन पर उनका कोई जोर नहीं चलता, जैसे सूखा, बाढ़ या तूफान। ये बुआई से लेकर फसल कटने के बाद तक हर स्टेज पर सुरक्षा देती है। पर जैसा ऑर्गेनिक फार्मिंग वाली योजना में हुआ, PMFBY को भी जमीन पर उतारने में कई दिक्कतें आईं। सरकारी रिपोर्टों से ही पता चलता है कि सब्सिडी के पेमेंट में देरी, बैंकों से गलत या देर से डेटा मिलना और फसल की पैदावार के आंकड़ों पर झगड़े, इन सब वजहों से किसानों को समय पर क्लेम का पैसा मिलने में मुश्किलें आईं। तो यहां एक पैटर्न साफ दिख रहा है ना? दो अच्छी नीतियां, ऑर्गेनिक फार्मिंग और फसल बीमा, लेकिन दोनों ही जमीन पर डेटा और प्रोसेस की समस्याओं में उलझी हुई हैं। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों का सॉल्यूशन एक ही जगह से आ रहा है, टेक्नोलॉजी। फसल बीमा में टेक्नोलॉजी बहुत तरीकों से मदद कर रही है। एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल NCIP सारा डेटा एक जगह ले आता है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है। डिजिक्लेम नाम का एक मॉड्यूल पेमेंट को ऑटोमेटिक कर देता है ताकि किसानों को पैसा जल्दी मिले। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी यानी येसटेक से फसल का सही अनुमान लगता है, और विंड्स नाम का वेदर सिस्टम मौसम की सटीक जानकारी देता है। ये सब मिलकर पूरे प्रोसेस को तेज और भरोसेमंद बना रहे हैं। चलिए येसटेक को थोड़ा और समझते हैं। जरा सोचिए, सैटेलाइट से सीधे खेत की पैदावार का पता लगाया जा रहा है। यह टेक्नोलॉजी बिल्कुल यही करती है।
इससे अंदाजे की गुंजाइश खत्म हो जाती है, विवाद कम होते हैं और किसानों को उनका हक यानी सही क्लेम आसानी से मिल जाता है। और यहीं पे हमारी दोनों कहानियां एक साथ जुड़ जाती हैं। चाहे ये तय करना हो कि ऑर्गेनिक खेती कहाँ की जाए या ये पक्का करना हो कि फसल बीमा का पैसा कब और कितना मिले, दोनों सवालों का जवाब बेहतर डेटा में छिपा है। टेक्नोलॉजी ही वो धागा है जो इन अलग-अलग टूल्स को एक असरदार टूल किट में बदलता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या भारतीय कृषि का भविष्य किसी एक बड़े जादुई सॉल्यूशन में है, या फिर इसका जवाब अलग-अलग डेटा पर आधारित टूल्स को सही समय और सही जगह पर इस्तेमाल करने में है? अब तक के सबूत तो एक स्मार्ट टूल किट की तरफ ही इशारा करते हैं।